नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार मुखर्जी आज इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर टेंस को लेकर हाजिर हुए हैं। टेंस का मतलब हम लोग हिंदी में समझते हैं काल, लेकिन ये काल नहीं। टेंस का मतलब क्या है? का मतलब है जो क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो सामान्यतः कार्य के होने या जारी रहना या पूरे होने की स्थिति को दर्शाना, या पूरे होने की स्थिति को दर्शाता है। क्रिया का वह रूप जो सामान्यतः क्या होता है, कार्य के होने या जारी रहने या पूरे होने की स्थिति को दर्शाता है। टेंस का मतलब है दो चीज़ पर आधारित है ये टेंस। एक क्या है आपको समय, दो चीज़ है इसमें, एक तो समय भी है, टाइम, इसमें टाइम भी है, और दूसरा क्या चीज़ है इसमें आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य या वर्क। तो यहाँ पर टेंस में हम लोग जो समझते हैं सिर्फ समय, वो नहीं है। क्रिया का वह रूप जो सामान्यतः कार्य के होने का, कहने का मतलब है जो कार्य का होने का भी और जारी रहना या पूरे होने की स्थिति, कार्य जारी है या पूरा हो रहा है, क्या हो रहा है, समय और वर्क दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग इसमें। कहने का मतलब है यहाँ पर है टाइम, यहाँ पर है ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूएंस है, कंटिन्यूएंस और कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन। टाइम का भी बोध होता है और ये भी कंटिन्यूएंस और कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रिया का वह रूप जो सामान्यतः किसी कार्य के होने या साथ ही साथ उसके जारी रहने या पूरे होने की स्थिति को दर्शाता है। टाइम प्लस कंटिन्यूएंस और कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन। टाइम और एक्शन दोनों चीज़ें, एक्शन भी यहाँ पर चल रहा है, जो वर्क वो एक्शन माने कार्य, और समय, ये दोनों चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पर आपको जो है दो चीज़ मिलेगा आपको, एक है टाइम और एक है वर्क या एक्शन या वर्क, कार्य। अब समय जो हम लोग जानते हैं, समय क्या होता है, तीन तरह का होता है। एक होता है प्रेजेंट, माने अभी जो है वर्तमान, और एक है आपको पास्ट, और एक है आपको फ्यूचर। ये टाइम है। और एक्शन का मतलब होता है कोई काम जो है आपको जारी है, काम जारी है या काम हो चुका है। अब काम एक काम जारी है और एक काम हो चुका है, या काम जो है आपको काम जारी है या पूरा हो चुका पता नहीं। और एक है जो दोनों एक साथ हो रहा है, दोनों एक साथ, माने ये जो दोनों है, काम जारी भी है,
काम जारी भी है, पूरा भी हो चुका, पूरा भी हो चुका, एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि टाइम और ये आपको जो है तीन ही होगा, या तो कंप्लीट, यहाँ पर काम जारी है, कंप्लीट हो चुका है, काम पूरा हो चुका माने कंप्लीट, और काम जारी है माने कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और ये कंप्लीट का मतलब है क्या, कंप्लीट को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट भी, परफेक्ट माने काम हो चुका, परफेक्ट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और जो काम जारी है या पूरा हो चुका है पता नहीं, पता नहीं माने क्या हुआ आपको, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट बोलते हैं इसको। और दोनों काम जारी भी है, पूरा हो चुका है, जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, तो उसको क्या बोलते हैं, ये परफेक्ट भी है, परफेक्ट टाइम दिया हुआ है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है, कहा कि ये जारी भी है, तो कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक टेंस आपको 3 है, और जो टाइम बताता है प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, और उसका भी अब 4 पार्ट है एक्शन में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपको जानना, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ हम लोग को जानना है, कोई भी सेंटेंस में इसी तरह से होता है, यही काम होगा। अब हम लोग आपको एक बहुत ही बड़ा फार्मूला बताने जा रहे हैं। जो एक कोई वर्ब होता है, हम लोग जो जानते हैं आज तक कि कोई भी वर्ब को हम लोग इस तरह जानते हैं, जैसे वर्ब का पहला रूप, फर्स्ट रूप क्या होता है, जैसे गो। सेकंड क्या हो गया आपको, वेंट, ये पास्ट हुआ, ये हुआ प्रेजेंट, पास्ट हुआ, प्रेजेंट हुआ। फिर थर्ड रूप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ये थर्ड रूप माने हो गया आपको गॉन। और फिर जो होता है आपको फोर्थ रूप भी होता है, जो आप लोग नहीं जानते होंगे, इसको बढ़िया से समझिए। ये फोर्थ रूप भी होता है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग V1, इसको V2, इसको V3 और V4। V4 का मतलब क्या होता है, गोइंग। गो में हम लोग ING लगाते हैं, गो में जोड़ दिए हम लोग ING, तो ये हो गया V4। और उसके बाद एक V5 भी होता है, V5 वर्ब का 5वां रूप। वो 5वां रूप क्या है आपको, गोज। या मान लीजिए कि इसी तरह अब जैसे आप यदि कोई भी वर्ब लीजिए तो उसका हम लोग 5 रूप याद करेंगे, 5th रूप भी। तो इस तरह से बड़े कहने का मतलब है, गो, वेंट, गॉन, ये तो याद रखना पड़ेगा। प्रेजेंट हुआ, ये पास्ट टेंस हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल के लिए हुआ। और ये जो है गोइंग, ये कंटिन्यूअस के लिए हुआ। ये क्या हुआ आपको, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए होता है ये ING लगा हुआ। और ये जो है इंडेफिनिट में लगता है, इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट में ये लगता है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब थर्ड पर्सन रहेगा तो आपको इस तरह से गोज। जैसे यहाँ पर यदि आपको कोई दूसरा वर्ब लेते हैं, जैसे मान लीजिए ईट है, तो ईट का क्या हो जाएगा, एट, फिर हो जाएगा ईटेन, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर ईटिंग, और यहाँ पर हो जाएगा आपको ईट्स। ये ईट्स कहाँ लगेगा, इंडेफिनिट में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसको आपको याद रखना है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है जो हम लोग इस तरह से हम बना दे रहे हैं, जो चार्ट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ फर्स्ट पर्सन क्या हुआ आपको, आई और वी, आई और वी। आई हो गया आपको सिंगुलर और वी हो गया आपको प्लूरल, फर्स्ट पर्सन हुआ ये। फिर सेकेंड पर्सन में क्या हो जाता है, यू, और इसका प्लूरल भी क्या होता है आपको, यू। अब थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, शी, इट, कोई भी नाम, जैसे राम, सीता, कोई भी आपको
गर्ल, बॉय, ये सब सारा चीज़ आपको हो गया। तो और इधर क्या होता है, दे। ये आपको जानना जरूरी है। अब देखिए सिर्फ यही है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ क्या लगता है आपको, एस या ई एस लगता है वर्ब में। वर्ब के साथ एस या ई एस, यदि भावेल रहा जैसे गो है लास्ट में तो वो गोज हो जाएगा, GOES। इसी में खाली एस या ई एस लगता है हम लोग का। अब ये जो है बाकी जो है सारा प्लूरल या इधर जो है IOE, इसमें कोई एस या ई एस नहीं लगता है हम लोग का, इसमें कोई भी एस नहीं, इसलिए इसको आप जो याद रखिए इसमें एस या ई एस लगता है। फिर ये जो पांचों है इसी में खाली एक बार हैज लगता है, लेकिन ये जो पांचों है इसमें क्या लगता है आपको, सब में हैव। इसके सब में क्या लगता है आपको, हैव। अच्छा अब देखिए यहाँ पर सारे में ही आपको लगभग आपको डू लगेगा, डू भी सब में लगेगा, खाली इसमें क्या लगता है, डज। इसमें क्या लगता है आपको, डज। तो देख रहे हैं ये थोड़ा अलग है, जैसे आई के साथ भी डू होगा, यू के साथ भी डू होगा, और वी के साथ भी, यू और दे सारे के साथ क्या होगा आपको, डू और हैव। ये जो है ये पांचों चीज़ आपको याद रखना है। ये जो पांचों है एक तरह से ये पांचों जो है आपका ये एक को फॉलो करता है, या तो क्या लेगा ये हैव और डू। और ये जो है यहाँ ही, सी, इट, राम, गर्ल, इसके साथ या तो एस लगेगा, ES लगेगा इंडेफिनिट में, और इधर जब परफेक्ट होगा तब क्या लगेगा आपको, हैज लगेगा। और इधर जो है जब यदि आपको प्रश्न बनाइए या किसी में तो इसमें डज लगता है, बाकी सब में आपको क्या लगेगा, डू। तो ये चीज़ हम लोग को हर समय माइंड में रखना है। ये चार्ट, ये फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर में आई तो वी, यू, इधर दे, इधर ही, शी, इट, राम, गर्ल, और इसके साथ SES लगेगा, इसके साथ हैज, इसके साथ डज। ये आप जो है सो एकदम हर समय ये हम लोगों के बोर्ड पर रहेगा, और इसको ही देख करके हम लोग जो है सो काम करेंगे। इसको पूरा जो है हम लोग इसको देखेंगे। और ये भी चार्ट, ये चार्ट भी आपको जानना है। ये है V1 माने जैसे गो हुआ, V2 क्या होता है, वेंट माने पास्ट रूप, पास्ट प्रेजेंट रूप में होता है गो, पास्ट में हुआ ये, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या हुआ आपको, गॉन। और ये V3 हुआ, और गोइंग आपको हो गया V4 कंटिन्यूअस में। और इधर जो है गोज, ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आपको ये V5 लगता है। तो इस चार्ट को हम लोग को हर समय रखना पड़ेगा, एक ये और ये, इसी को देख करके आप जो है सो सारा जो है टेंस को सीखिएगा। और सारे टेंस को हम लोग इस तरह से, ये तीन रूप जानने का नहीं है, सभी को आप लोग को याद करना होगा। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, कंटिन्यूअस, और ईट्स हो गया आपको ये 5 बार। तो इस तरह से आप जान रहे हैं, इस तरह से टेंस जो है इज द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब। ये वर्ब जो है क्या कर रहा है, वर्ब इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम एंड वर्क। टाइम मीन्स आपका ये जो है कोई भी हम लोग जो है बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो हम लोग जान रहे हैं कि मैं पढ़ता हूँ मैंने प्रेजेंट टेंस है, ये वर्तमान काल है। अब मैं पढ़ता था तब हो गया आपको पास्ट टेंस, मैं पढ़ूंगा ये क्या हो गया आपको फ्यूचर। तो इस तरह से फिर जैसे आपको जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ये कंटिन्यूअस है, इम्परफेक्ट भी इसको बोलते हैं, और इसको जो है प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। फिर एक है जो मैं पढ़ चुका हूँ और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इस तरह से ये सारा चीज़ आपको एक एक करके आप समझना पड़ेगा। और टेंस जो है आप समझ गए, जो क्रिया का वह रूप, वर्ब का वह रूप, ये वर्ब का रूप सब जो है इससे पता चलेगा हम लोग का जो कौन टेंस किस तरह से कहाँ पर व्यवहार हो रहा है। तो इसको आप जो है सो रहने पर अब देखिए जो है हम लोग एक एक करके टेंस पर आते हैं। टेंस आप समझ गए, समय और एक्शन। अब जो है एक एक करके हम लोग इसमें आते हैं।